सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब ब्राह्मण विरोधी नारे लगते हैं, ब्राह्मण विरोधी बात होती है, ब्राह्मणों के नरसंहार होते हैं, तब कौन से समाज के लोग, कौन से धर्म के लोग ब्राह्मणों के साथ खड़े होते हैं। आज़ादी के बाद, गांधी जी की हत्या होने के बाद जो नरसंहार हुआ ब्राह्मणों का महाराष्ट्र में, कितने हिंदू संगठन उसमें साथ खड़े हुए ब्राह्मणों के? कौन लोग थे वे जिन्होंने ब्राह्मणों का नरसंहार किया? क्या ब्राह्मण हिंदू तब नहीं थे? या फिर ब्राह्मण एक पॉलिटिकल व्यक्ति है जिसका नरसंहार होता रहेगा और सब चुपचाप देखते रहेंगे, और ब्राह्मण जो शिरोमणि हैं वो कभी हिंदू बनते रहेंगे, कभी धर्मनिरपेक्ष बनेंगे, कभी समाजवादी बनेंगे, कभी बहुजनवादी बनेंगे, कभी सर्वजन हिताय की पैरवी करेंगे, लेकिन कभी सवाल नहीं करेंगे कि ब्राह्मणों की पैरवी कौन करेगा। क्या कोई राजनीतिक दल कभी आगे आया? कोई अराजनीतिक दल कभी आगे आया कि ब्राह्मणों की हत्याएं क्यों हो रही हैं? सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप ब्राह्मण जो हैं वो कभी अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जो ब्राह्मण, वरिष्ठ ब्राह्मण हैं, जो वयस्क ब्राह्मण हैं, उन लोगों का जिम्मेदारी है कि वे लोग युवाओं का मार्गदर्शन करें, उनके लिए क्या बेहतर है वो चुनें, लेकिन उन लोगों को राजनीति करने से फुर्सत नहीं। और वो जो राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति में वो ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करने वाले सवाल पूछने की हैसियत नहीं रखते, केवल झंडा उठाए घूमते। आप देखिए कि हिंदुत्व का झंडा भी ब्राह्मण उठाए घूम रहे हैं, समाजवाद का झंडा भी ब्राह्मण उठाए घूम रहे हैं, बजरंग दल का झंडा भी ब्राह्मण उठाए घूम रहे हैं, और सर्वजन हिताय वालों का भी झंडा ब्राह्मणों के हाथ में ही है, और धर्मनिरपेक्षता वालों का झंडा भी ब्राह्मणों के हाथ में ही है। लेकिन ब्राह्मणों के हाथ में खुद अपना भविष्य बनाना नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी अपने युवाओं का भविष्य बनाने में या अपनी कौम का भविष्य बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सवाल दूसरों पर नहीं आप थोप सकते कि साहब कौन नहीं करने दे रहा, कौन नहीं कर रहा। आप राजनीतिक एजेंडे के शिकार बनते हैं। कभी आपको आरक्षण के विरोध में लगाया जाता कि साहब आपकी तरक्की में आरक्षण बाधा है। सदन में पैरवी ब्राह्मण सांसद विधायक नहीं कर रहे, और वो जो बाधा आरक्षण है, क्या मजे की बात है? आपको समझ में नहीं आ रही बात? जो लोग आपकी पैरवी करने के लिए, जिन्हें आपने वोट दिया, जो पैरोकार बनकर जिन्हें पैरवी करनी थी, वो आपके विरोध में जब नीतियाँ बन रही हैं सदन के अंदर, उन पर मेजे थपथपा रहे हैं। आप देखो, आप सवाल नहीं पूछ रहे। और इसीलिए जो बुद्धिजीवी ब्राह्मण थे, आज वो सफाई कर्मी बने हुए हैं। वो जो शीर्ष पदों पर कभी हुआ करते थे, वो निम्न पदों से लेकर और बाहर तक। लेकिन कोई फर्क, कोई जिक्र ना ब्राह्मणों के राजनीतिक संगठन में है, ना ब्राह्मण जो वो राजनीतिक दलों से सवाल पूछ रहे हैं, न ही जो वरिष्ठ ब्राह्मण
इस बात को आगाह कर रहे हैं कि आने वाला भविष्य ब्राह्मणों की नस्लों के लिए बहुत भयावह होगा। जिम्मेदार सब हैं। सबको इस बात के लिए अपनी चेतना जगानी होगी कि ब्राह्मणों के भविष्य को बचाया कैसे जाए, नस्लों का जीवन नरक होने से कैसे बचाए। अगर संसद में या विधानसभाओं में ब्राह्मण हितैषी जो नीतियां नहीं बनेंगी, ब्राह्मणों के अधिकारों की रक्षा करने वाली नीतियां नहीं बनेंगी, तो फिर आपका बुद्धिजीवी होना या आपका बौद्धिक स्तर हाई लेवल का होना कोई मायने नहीं रखता। आप कितने भी काबिल हों, आप काबिल नहीं माने जाओगे, क्योंकि आपकी नस्लें जो हैं वो बर्बाद होने की कगार पर खड़ी हैं। आज सरेआम ब्राह्मणों को गलत कहा जाता है। सरकार में बैठे लोग ब्राह्मणों को गलत बोल रहे हैं। आईएएस जैसे पदों पर बैठे लोग गलत बोल रहे हैं। लेकिन ब्राह्मणों में कोई भी मतलब पॉलिटिकल लीडर्स नहीं बोलेंगे इस बात पर कि राजू तिवारी जी ने तो बोला, दूसरे जो और सांसद विधायक हैं सभी राज्यों में ब्राह्मण सांसद विधायक चुने जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वो पार्टी का एजेंडा चलाएंगे, जिस भी पार्टी के हों, चाहे वो, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो भाजपाई हैं, सपाई हैं, बसपाई हैं, कांग्रेसी हैं, आपके हैं या प्रताप के हैं या किसी और के हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं। पूरे देश में 2 चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं। कई उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बोल नहीं रहे। कितने कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट और केंद्र सरकार में हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं। कैसे ये आजाद साहब के वंशज हैं, ये मंगल पांडे के वंशज हैं, ये कैसे बाहुबली हैं? कैसे अभी आप जो जरा सी बात कोई कह दो तो कहेंगे साहब हम तो जो आप पे मानहानि का मुकदमा कर देंगे, आप जो धमकाएंगे। लेकिन आप अपने जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे। ब्राह्मणों को समझना होगा, अगर आप अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो फिर आप न देश की लड़ाई लड़ सकते हैं, न राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ सकते हैं, न धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ सकते हैं, न हिंदुत्व की लड़ाई लड़ सकते हैं, न समाजवाद की लड़ाई लड़ सकते हैं, न बहुजनवाद की लड़ाई लड़ सकते हैं। किसी की लड़ाई लड़ नहीं सकते आप। आप जो भी आपके 4 लोगों को ऊपर हायर कर लेगा और आपकी दिशा उधर ही घूम जाएगी। बसपा ने क्या किया? कभी पूछा ब्राह्मणों ने कि तिलक तराजू और तलवार वाले के साथ आप कैसे चले गए? लेकिन उनके पास 4 ब्राह्मण थे और वे जगह जगह ब्राह्मणों के पास घूमे और ब्राह्मण एकजुट हो गए और वो सदन में पहुंचा दिया। सबसे पहले रंगनाथ मिश्रा निशाने पाए और धीरे धीरे कर सारे ब्राह्मणों को या तो निष्कासित कर दिया गया या सारे ब्राह्मण बसपा छोड़ने को मजबूर हुए। क्या हुआ? सवाल किया किसी ने? किसी ब्राह्मण ने गलती मानी कि साहब ये गलती थी? समाजवादी सरकार में खुलेआम पीडीए की बात हो रही है। आपकी बात है, आप हो पीडीए में, पीडीए में आप हो,
हिंदुत्व की बात हो रही है, हिंदुत्व में आप हो, आप एक आदमी हिंदुत्व आपकी पैरवी कर रहा है, हिंदू कोई जाति है जो आपको विदेशी बताने वाले और तिलक तराजू वाले और जो दुनिया भर के जो बात करने वाले हैं, वो सब करेंगे और आप चुप रहोगे। सर्वदलीय सरखाप पंचायतें होंगी, आपका पता नहीं होगा। वजह यह है कि आप जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, अपने हकों के लिए लड़ना आप भूल गए हैं। आपको जो विकास दुबे और शिव प्रकाश शुक्ला नहीं बनना। ये लोग आपको शिव प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं बनना। आपको किसी समाज से, किसी व्यक्ति से, किसी सरकार से, किसी व्यवस्था से लड़ाई नहीं लड़नी है। किसी से, जाति से, धर्म से, पंथ से नफरत नहीं करनी है। लेकिन जो आपको संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, जो आपको संवैधानिक आज़ादी मिली हुई है, जो संविधान आपका जितना भी आपको वो जो आज़ादी देता है अपने अधिकारों के प्रति, उतनी तो आप हकों की मांग करोगे। या फिर जो बस केवल आपका काम यही है, झंडा उठाओ और घूमो, मेजे थपथपाओ, सदन में जाओ मेजे थपथपाओ, ब्राह्मणों का वोट लो। पूरे उत्तर प्रदेश में 17% ब्राह्मण हैं, 50-52 विधायक जीत के आ रहे हैं, 10, 11, 12 MP जीत के आ रहे हैं 17% में। इसीलिए आपको कहीं प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बना रखा। दूसरी तरफ उधर वो जो भूमिहार ब्राह्मणों को खाली भूमिहार लिखना शुरू कर दिया। कल को सरयू पानी अलग लिख दो, कल को जो गौड़ ब्राह्मणों को अलग कर दो, जिससे कि ब्राह्मणों की संख्या जो है वो कम हो जाए। लेकिन आप चुप। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय जनता।